हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक हब में स्वागत है, जहां पर ढेर सारी बिजनेस टिप्स मैं आपको देते रहता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप गैस एजेंसी डीलरशिप लेकर अपने घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए, मैं एलपीजी डीलरशिप के लिए भारत सरकार ने क्या मापदंड तय किए हैं आपको बताने जा रहा हूँ। आवेदककर्ता भारत का नागरिक एवं निवासी होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उसने कम से कम 10वीं की शिक्षा या उसके समकक्ष पास की हो। स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के मानदंड में छूट है। विज्ञापन जारी की गई तिथि तक आवेदनकर्ता की उम्र 21 साल से कम या 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के लिए किसी भी प्रकार की उम्र सीमा तय निर्धारित नहीं की गई है। आवेदनकर्ता किसी ऑयल कंपनी मार्केटिंग में कार्यरत कर्मचारी के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। एक से अधिक डीलरशिप वितरक मानदंडों को पूरा करना चाहिए। मिलावट या कदाचार के मामलों के चलते जिनका समझौता ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने समाप्त कर दिया है, उनमें से भी कोई नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास एलपीजी सिलेंडर को स्टोरेज करने हेतु गोडाउन बनाने के लिए अपनी ज़मीन या पहले से तैयार गोडाउन होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अब आपको एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रकार बताने जा रहा हूँ। गैस एजेंसी खोलने के इच्छुक व्यक्ति को यह जानना बेहद ज़रूरी है। पहला, शहरी वितरक। इस प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशनशिप के अंतर्गत वितरक द्वारा केवल शहरी क्षेत्रों में एलपीजी सर्विस दी जाती है। दोस्तों, दूसरा है रू अर्बन वितरक। रू अर्बन वितरक इनमें शहरी क्षेत्रों में मौजूद होते हैं, लेकिन वह अपनी सर्विस ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रोवाइड करते हैं। आमतौर पर वितरक नगर पालिका सीमा से 15 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों तक अपनी सर्विस मुहैया कराता है। दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। तीसरा है ग्रामीण वितरक। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एलपीजी वितरक को ग्रामीण वितरक कहा जाता है। दोस्तों, इस श्रेणी के वितरक अपने स्थान के सीमा से 15 किलोमीटर तक के भीतर की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा है दुर्गम क्षेत्रीय वितरक। इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे एलपीजी वितरक आते हैं जो कठिन एवं किसी विशेष क्षेत्र जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, दुर्लभ आबादी क्षेत्र, द्वीप, डिस्टर्ब एरिया, वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्र इत्यादि में अपनी सेवाएं एलपीजी ग्राहकों को प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये थे क्षेत्रों के आधार पर कैसे एलपीजी वितरक बंटते हैं। आइए आगे चलते हैं। एलपीजी गैस एजेंसी संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों, एलपीजी वितरक यानी गैस एजेंसी लेने वाले उद्यमी को भंडारण के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के विस्फोटक विभाग के मुख्य नियंत्रण द्वारा विविध स्वीकृति या लाइसेंस प्राप्त स्टोरेज गोडाउन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, शहरी और रू अर्बन वितरक केवल 8000 किलो एलपीजी सिलेंडर भंडारित कर सकता है। ग्रामीण वितरक 5000 किलो तक की एलपीजी सिलेंडर भंडारित कर सकता है। दुर्गम क्षेत्रीय वितरक 3000 किलो की एलपीजी सिलेंडर को भंडारित कर सकता है। दोस्तों, आवेदक के पास गोडाउन स्थापित करने के लिए एक प्लॉट होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग वितरकों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। आइए अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि आपके पास कितनी ज़मीन किस क्षेत्र में होनी चाहिए। दोस्तों, शहरी और रू अर्बन वितरक के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास 25 गुना 30 मीटर की ज़मीन होनी चाहिए। यह प्लॉट नगर पालिका गाँव की सीमा से 15 किलोमीटर के भीतर होनी चाहिए। ग्रामीण वितरक के पास 21 गुना 26 मीटर का प्लॉट होना चाहिए। यह प्लॉट विज्ञापित स्थान से 15 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। दोस्तों, दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के पास 15 गुना 16 मीटर का प्लॉट होना चाहिए। यह प्लॉट विज्ञापित स्थान के अनुसार गांव सीमा से भीतर होना चाहिए। दोस्तों, गोडाउन निर्माण के लिए जो भूमि होनी चाहिए वह लाइव ओवरहेड, पावर ट्रांसमिशन या टेलीफोन लाइनों से मुक्त होनी चाहिए। प्लॉट से कोई नहर, नाली इत्यादि नहीं गुजरना चाहिए। एलपीजी गोदाम के लिए प्रस्तावित भूमि में वाहनों की पहुंच आसानी से होनी चाहिए। विज्ञापित वाले स्थान पर गैस एजेंसी खोलने वाले उद्यमी को एक शोरूम या कार्यालय बनाना होगा। गोडाउन एवं शोरूम के अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर को डिलीवरी करने के लिए उद्यमी को एक या एक से अधिक वाहनों की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, एलपीजी गैस एजेंसी लेने के लिए आवेदन कैसे करें, तो आइए आपको मैं अब बताता हूँ। देश की 3 बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन, भारत, एचपी की एलपीजी गैस एजेंसी हेतु आवेदन केवल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसे एलपीजी वितरक चयन कहा जाता है, उसके माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, इच्छुक उम्मीदवार एवं पात्र को ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा।
रजिस्टर होने के बाद व्यक्ति को क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके इस पोर्टल पर भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद इच्छुक पात्र एवं व्यक्ति को विज्ञापन का चुनाव करना होगा। उसके बाद लोकेशन का चुनाव करना होता है। इन सब के बाद आवेदन फॉर्म भर के ऑनलाइन सबमिट करना होता है और अंत में अपनी श्रेणी के अनुसार फीस भरकर उसका ऑनलाइन भुगतान करना होता है। आवेदन फॉर्म एवं आवेदन शुल्क जमा होने के बाद आवेदनकर्ता की ईमेल आईडी पर जमा आवेदन की प्रति PDF फॉर्मेट भेज दी जाती है। आइए अब आपको मैं नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क बताता हूं। दोस्तों, नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क इसलिए बोला जाता है कि आपने एक बार अगर फॉर्म भर दी और आवेदन के लिए शुल्क जमा कर दिया तो वो आपको दोबारा नहीं दी जा सकती है। आइए अब आपको मैं आगे बताता हूँ। वितरकों के प्रकार, कहने का अर्थ है शहरी और अर्बन वितरक, जिनमें जनरल, OBC और ST आते हैं। जनरल के लिए यह फीस 10,000 रुपये रखी गई है, OBC के लिए 5,000 और ST SC के लिए 3,000 रखी गई है। वहीं ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रीय वितरकों के लिए यह फी जनरल के लिए 8,000 रखी गई है, OBC के लिए 4,000 एवं ST और SC के लिए 2,500 रुपये निर्धारित की गई है। दोस्तों, ये थे नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क। आइए अब आपको मैं आगे बताता हूँ गैस एजेंसी के लिए अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आवेदन फॉर्म सबमिट होने से पहले एडिट किया जा सकता है, लेकिन एक बार सबमिट होने के बाद इसे एडिट नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति को अपनी फ़ोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ सकती है, इसलिए इन्हें पहले ही तैयार रख लेना चाहिए। ऑनलाइन की प्रक्रिया में जनरेट हुई एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी कहीं भी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑनलाइन आवेदनकर्ता आधा भरे गए फॉर्म को सेव कर सकता है, लेकिन इस फॉर्म को अंतिम तिथि से पहले सबमिट करना होता है। दोस्तों, ये थी कि कैसे आप घर बैठे गैस एजेंसी की डीलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तथा इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण